माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। बहुत दिन हो गए, गुज़री हुई बकरा ईद आप सब लोगों को मुबारक हो। लेकिन बकरा ईद तो गुज़र गई, इसको 6 दिन हो गए गुज़रे हुए, मगर जो मौत आई हुई है सब्ज़ी फरोशों, दूध फरोशों, आड़तियों और अबव ऑल इस बेहुदा हुकूमत सिंध, मैं अपने सूबे की हमेशा बात करती हूँ तो याद रखिए, मुझे नहीं पता जो दूसरे सूबे के लोग हैं क्या उनकी तवज्जो इस तरफ है या हमारा जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ सियासी बकवास पर ही लगा रहेगा। उसको भी सियासतदानों से फुर्सत नहीं है। वीलॉग कर लिया, इसका स्कैंडल आ गया, उसकी मौत आ गई, उसके बुरे दिन आ गए, वो कैद में जाने वाला है, फलाना मरने वाला है, फलाने को फांसी होने वाली है। क्या अवाम के ये मसाइल हैं? अवाम की तरफ से भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए इमरान खान, फांसी चढ़े या गिरफ्तार हो या घर में बैठा हुआ बदमाशियां करता रहे। हमारी तरफ से भाड़ में जाए नवाज शरीफ और चूल्हे में जाके मरे आसिफ जरदारी और उनकी गलीज औलादें मरियम, बिलावल, अब आसफा आ गई है एक और इजाफा। खुदा तुम्हें बर्बाद करे। तुम आए हो मेयर साहब, तुम्हारा काम क्या है कि तुम शहर में ये देखते कि बकरा ईद के ऊपर जितनी महंगाई इन्होंने की सब्जी फरोशों, दूध फरोशों और चिकन फरोशों ने, वो आज के दिन भी चल रही है और अभी आगे और बढ़ेगी। मसनूई महंगाई की हमेशा बात करती हूँ जो ये खुद से करते हैं। अगर इनके ऊपर रेड करके, हमने बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि भाई रेड करो, पकड़ लो। चीफ मिनिस्टर हाउस के भी एक साहब से कहा, उन्होंने कहा जनाब रेड के लिए मजिस्ट्रेट जाते तो हैं, और भाई जाते तो हैं, पैसे लेके वापस आ जाते हैं, चूंकि उनको अद्दी, फरियाल और जरदारी को पैसा पहुंचाना होता है, तो इसी तरह जमा करेंगे ना। अल्लाह इनको गारत करे, अल्लाह इनको बर्बाद करे। और वो औलादें जिनके लिए ये सब जमा हो रहा है, खुदा करे तुम सब जिंदा रहो वो वक्त देखने के लिए जब तुम अपनी औलादों को बचा ना सको और उनको मौत और जिंदगी के बीच में लटकते हुए देखो। इससे ज़्यादा बद्दुआएं जो हैं, कल मैंने एक सब्ज़ी फरोश के यहाँ, मैं अक्सर जाती रहती हूँ एम्प्रेस मार्केट को, महीने में एक दफ़ा तो ज़रूर जाती हूँ। मैं हैरान रह गई, एक खातून, उनके साथ एक लड़की भी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने पूछा आप इनकी बेटी हैं? तो वो कहने लगी नहीं, मैं बहू हूँ, ये मेरी सास भी हैं और मेरी फूफी भी हैं। आपको हम क्या बताएं। मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप लोग? उसने कहा हम PCHS में रहते हैं, यानी कि एक अच्छे अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं। अभी लोअर मिडिल की तो बात ही नहीं हो रही। उन्होंने जो सुनाई हैं, वो अफगानी था, वो जो सब्जी वाला था। तो बोलता बाजी हमारे को क्यों बोल रहा है, आप जाके फौज को बोलो। ये वो फौज है जिसने तुम्हें यहाँ पनाह दिलवाई हुई है बेशर्मो, और तुमने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। फौज को कौन गालियां दिलवा रहा है? ये फौज का काम है। अब अगर हम बुलाएंगे कि आए छापे मारे फौजी और एक एक बूट मारे ना इनके ऊपर, तो ये बिल्कुल सीधे चलने लगेंगे। फिर कहेंगे आमिर आ गए, फिर कहेंगे आमिर आ गए। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, ये उनका काम नहीं है। लेकिन अब जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, आप चूंकि अब फैसिलिटेशन कमेटी में भी आप शामिल हो गए हैं, इकोनॉमिक फैसिलिटी जो आप प्रोवाइड करेंगे, लोग आपसे बड़ी उम्मीदें लगा रहे थे, लेकिन यकीन कीजिए कि आपसे लगाई हुई उम्मीदें भी अब दम तोड़ रही हैं। एक बात और बता दूं मैं, जो मुझे समझ में आया है। तो जब मैंने उसको कहा, उस अफगानी सब्जी वाले को, मैंने कहा कि फौज को क्यों गाली दे रहे? बोले वही तो घूमता फिरता है नमाजें पढ़ने के लिए शहबाज शरीफ के साथ। तो मैं इस बात का जवाब अपने सारे ऑडियंस को देना चाहती हूँ, नॉट चैनल M5, जिसके पास भी ये वीडियो जाए, खुदा के लिए वो आगे इसलिए वायरल करें, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए या मुझे डॉलर्स चाहिए। मैं लानत भेजती हूँ उन डॉलर्स पे जो कि अब पाकिस्तान को मिल भी नहीं रहे। इंडिया को डॉलर्स सुना देता है यूट्यूब, पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा तुम्हारी औकात ये है कि तुम पाकिस्तानी रुपीज़ में तुम्हें पैसे मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र है मुझे यूट्यूब से एक चवन्नी भी नहीं आ रही, ना मुझे चाहिए। मैं लानत भेजती हूँ उस पैसे पर जो आपको ख़रीदे। जब आप एंटी स्टेट कोई चीज़ वायरल करें तो उसके तो बड़े व्यूज़ आते हैं। और मैं अभी भी, याद रखें, मोहित पीरजादा वाला मेरे 12,000 व्यूज़ थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। जब मैंने यूट्यूब को टेक्स्ट किया तो आज के दिन तक उनका यही बहाना चल रहा है। मैंने उनको कहा कि आप
पैट्रियोटिक पाकिस्तानियों के व्यूज जो हैं उनको डिक्रीज कर रहे हैं आप। एकदम 12,000 से पहले 7,000 पर आए, फिर 4,000 पर आए और अब 600 रह गए वो। मैंने उनको कहा, कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है। उनका जवाब भी मौजूद है, कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है। फिर मैंने उनको लिखा ये तुम्हारी भी रेपुटेशन इन्वॉल्व है कि तुम क्या धंधा कर रहे हो। मोदी जाता है और अमेरिकन को कहता है कि वो सबको मालूम है क्या हो रहा है। तो जनाबे आली, ये जो हमारे चीफ साहब हैं वो क्यों गए थे नमाज पढ़ने और क्यों उनके साथ होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जो भी सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मौजूद होगी, ख्वाह वो किसी की भी हो, ख्वाह वो उनको पसंद करते हों या ना करते हों। और ये जो फैसिलिटेशन की बात हुई है, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इकोनॉमिक फैसिलिटेशन उनकी मौजूद रहेगी। ये वो पॉलिसी बनी है जो सिर्फ किसी एक नवाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए, नून लीग की गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ जो भी गवर्नमेंट आएगी तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। लेकिन कितनी अफवाहें उड़ रही थी, नवाज शरीफ आ रहे हैं और अभी देखिएगा क्या होगा फलाना। वो लंदन वापस जाना पड़ा क्योंकि बात नहीं बनी। जनरल आसिम मुनीर के लिए खबरें उड़ाई गई कि जी वो भी दुबई में मौजूद हैं और बैठकें हो रही हैं और फलाना हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि आप ISPR को चाहिए इसकी क्लैरिफिकेशन इशू करें। इसी तरह फौज का इमेज डिस्टॉर्ट होता है, बस वहीं तक रहें जहां तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। आप जाते हैं मिलने शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर है वो, इसलिए जाते हैं, शहबाज शरीफ के पास नहीं जाते आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं। आपने नमाज पढ़ी है खड़े होकर फौजी फील्ड्स में जाकर, आपने बैटल फील्ड पे, तो वो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है ना उसको पूरा किया है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। मैंने उस लड़की से कहा, उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहू थी उनकी, तो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी अरसे से उनको पार्किंसन है और वो बिल्कुल अब काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा वो क्या करते थे, तो उसने कहा कि वो एक बैंक में थे और बैंक ने अब उनको फारिग कर दिया है। ऐसे पता नहीं हज़ारों लाखों लोग हैं इस पाकिस्तान में जो अपर मिडिल से, मिडिल और मिडिल से अब लोअर मिडिल, और उसके बाद मुझे लगता है वो पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन पर आने में बहुत अरसा अब नहीं लगेगा। अगर आपने जनरल आसिम मुनीर साहब इसी तरह आंखें बंद रखी, हम कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जब आप इमरजेंसीज में आते हैं, जलजलों में, सैलाबों में आते हैं ना बचाने के लिए पाकिस्तानियों को, खुदा के लिए ये जलजले और सैलाबों से बड़ा अजाब नाजिल हुआ है, महंगाई का, लोग पागल हो रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कुछ ख्याल कीजिए अल्लाह का वास्ता, जब आप अपनी आधी तनख्वाह चैरिटी में देते हैं तो वो आपका अंदर का मेटल बताता है, आपका ये अमल, आपके किरदार की वो नेकी बताता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे क्या मेजॉरिटी को नहीं पता। तो जिनको पता है खुदा के लिए वो बताया करें, किसी की अच्छी चीज़ भी बताया करें। अभी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा अरे आपने मेहर की तारीफ़ कर दी। भाई अगर उसने अच्छा काम शुरू कर दिया है, उस औरत को हिदायत मिल रही है, तो हम क्यों ना उसकी अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें। वो जो हरकतें कर रही थी 20 साल से, उसको फ़ायदा हो रहा था ना, उसको फ़ायदा हो रहा था। उसके गालिबन उसकी तरबियत में ये नहीं बताया गया कि ये जो आर्जी दुनिया के फ़ायदे हैं वो फ़ायदा उठा रही थी अपनी सब। अभी ईद पर उसने कह भी दिया कि मुझे लोग कहते हैं आप माधुरी से मिलती हैं। तो बीबी ये माधुरी और ये लिपस्टिक पाउडर जो है ना, ये बहुत अरसे तक नहीं चलता है। लोग आपकी जेन्युइन लोग जब तारीफ़ करें, याद रखें, खुशामदियों की बात ना सुनिएगा, खुशामदियों की बात ना सुनिएगा। जो जेन्युइन ऑडियंस होंगे वो आपकी तारीफ़ उस वक्त करेंगे जब वो आपको अपने साथ एसोसिएट करेंगे, वो आपको एक फैमिली मेम्बर की तरह समझना शुरू करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है PTV पर जब खुशबख्त और महताब राजदी और सलमा बेग और कुर्रतुल ऐन, ये 4 बड़ी अच्छी कॉम्पेयर्स थी, और ये जो प्रोग्राम्स करती थी उसके बाद इनको फैमिलीज़ कहीं बाज़ार में मिलती थी या कहीं और ये जाती थी किसी फंक्शन पे कहीं, तो लोग, हर आदमी उनको एक बात कहता था कि हम आपको अपने फैमिली से एसोसिएट करते हैं, आप हमें अपना फैमिली मेम्बर लगते हैं। लेकिन ये औरतें, मैं भी एक और भी अभी हम क्लिप करेंगे जो एक खातून ने 92 चैनल की ये फरमाया है कि सहाफ़ी जो है ना उन पर ज़मीन तंग की जा रही है और सहाफ़ियों को चैनल छोड़ने और मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। इसका जवाब हम अब अगले क्लिप में देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो प्रायोरिटी पर है मसला वो महंगाई है, क्योंकि अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि ये चोर नामुराद जो कि अब फेडरल गवर्नमेंट में जाने की तैयारी कर रहा है, नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने की, यानी जो तबाही वो प्रोविंस में मचा चुका है, तो लोगों ने जरदारी साहब को कहा होगा कि भाई हमें भी मौका दें। सारी बर्बादी जो है ना उसको आपने इसी के हवाले कर दी है, मुराद के,
नामुराद के, तो इस नामुराद को अब नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल से मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, फेडरेशन में नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने की फरमाइश की गई है बकौल उनके। और ये जो आया है वहाब, अल्लाह इसको गरत करे कठपुतली को, इसको शर्म होती तो ये खुद जाता दुकानों के ऊपर और जाके पूछता ये 20 रुपए दूध की कीमत कैसे बढ़ा दी तुमने, आड़तियों से मिलता, वो जाकर ये सब्जी फरोशों और चिकन फरोशों से मिलता। आप कह रहे हैं कि जी 800 रुपये किलो हो गया जनाब, 1000 रुपये किलो चिकन जो है वो किचन ये अब कोई ईद से पहले से 1 महीने से बिक रही है, बोनलेस 1100 और 870 मैंने मंगवाई है। मेरा जो भी मुलाजिम है, या कभी मैं खुद जाकर चेक करती हूँ कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा, पैसे तो नहीं बचा रहा, तो वाकई 870 रुपये चिकन मीट था। कब तक? ईद से बहुत पहले से, 1 महीने पहले तक। तो अब तो मैं गई नहीं हूँ ईद के बाद, मैं तो कल एम्प्रेस मार्केट गई और डर गई कि पता नहीं ये तो अब ईद पर जो हो गई महंगाई अब वो रुकेगी नहीं। अगर इन हराम खोरों में, इस वहाब में शर्म होती तो ये इस शहर का बाप बनकर आया। मेयर बाप को कहते हैं, मेयर मीन्स फादर ऑफ द सिटी। ये बेशरम जो है ये मुसीबत बना हुआ है लोगों के लिए। और दूसरी तरफ वो हाफिज नईम है जो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, हर वक्त बैठ के उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और गालियां देनी शुरू कर दी हैं। तो आपकी गालियां देने से कुछ नहीं होगा। हाफिज नईम साहब अपने आप को अक्ले कुल समझना बंद कर दें। आपको आपकी जमात के लोगों ने भी मशवरे दिए हैं कि जनाब आप MQM के साथ मिलकर इस वहाब को काम ना करने दें। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी नफरत इतनी बढ़ी हुई है MQM से। एनीवे, जो कहा है इसको कम कहा है, इसको ज़्यादा समझें और खुदा के लिए कुछ गौर करें कि अब फौज को उठ जाना चाहिए, नहीं चाहिए लोगों को। लोगों ने बता दिया कि उन्हें कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट और कोई इलेक्शन नहीं चाहिए। आप आइए और आकर लोगों के मसाइल हल करें, अवाम के मसाइल हल करें। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए